कैसे होते हैं नवंबर महीने में जन्म लेने वाले जातक? यदि आपका जन्म किसी भी साल के नवंबर माह में हुआ है तो आपका शुभ रंग है पिंक, सफेद और चॉकलेटी, और आपका शुभ दिन है गुरुवार और मंगलवार, और शुभ रत्न है पर्ल और मून स्टोन। और आपके लिए सुझाव है कि तेल में अपना चेहरा देखकर मंदिर में दान करें, रुकावटें दूर होंगी। भाई और बहनों, वैसे तो पूरे साल के हर दिन ही इस दुनिया में बच्चे जन्म लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि किस महीने में जन्मे बच्चों का बड़े होकर स्वभाव कैसा होता है? आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जो बहुत ही चतुर होते हैं और कुछ बहुत ही भोले होते हैं, तो कुछ अच्छी किस्मत वाले होते हैं। आज हम आपके जन्म लेने वाले महीने के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस महीने में आपने जन्म लिया है वो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। वैसे तो हर दिन और हर महीने की एक विशेष प्रकृति होती है। इस दौरान जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो उसके गुण दोषों में महीने और दिन का भी योगदान होता है। ज्योतिष में आपके जन्म का दिन और तारीख के साथ साथ महीनों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको नवंबर महीने में जन्मे लोगों के बारे में बताएंगे, जिससे आप ये भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि नवंबर में पैदा होने वाले लोग कैसे होते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पता हो और कुछ नहीं, तो बिना समय बिताए चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। नवंबर महीने में पैदा हुए जातकों पर उनकी राशि का प्रभाव, चरित्र, सामान्य मनोवृत्ति और व्यवहार, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति। भाई और बहनों, नवंबर माह में पैदा होने वाले जातकों का राशि चिन्ह वृश्चिक होता है। ये लोग 21 वर्ष की आयु तक सच्चे और साफ मन वाले और धार्मिक होते हैं, लेकिन बाद में उनके मन में काम भावना जागृत हो जाती है। लेकिन कुछ ही उदार और दयावान व्यक्ति इस राशि में जन्म लेते हैं। इस राशि में जन्म लेने वाले सभी जातक अत्यंत भावुक होते हैं। इस दौरान जन्मे जातक असाधारण आकर्षण शक्ति वाले होते हैं। ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर, वक्ता और उपदेशक बनते हैं। सामाजिक जीवन में अपना अलग प्रभाव छोड़ते हैं। इनका भाषा पर पूरी तरह नियंत्रण होता है। इनमें बोलने और लिखने की शक्ति होती है, लेकिन इसके बावजूद ये जातक जिस किसी के भी संपर्क में आते हैं, चाहे वो बुरा व्यक्ति ही क्यों ना हो, वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे जातक उदार और त्यागी होते हैं। संकट की स्थिति में भी उन पर भरोसा किया जा सकता है और वे खुद भी इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। व्यापार, राजनीति, साहित्य, जिस किसी भी क्षेत्र में हाथ डालें, सफलता प्राप्त करते हैं। अक्सर ऐसे जातकों को बदनाम किया जाता है। इनके बारे में झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इन्हें सताया जाता है। ये लोग रक्तपात से दूर रहते हैं, कूटनीति युक्त होते हैं, अपने दुश्मनों को क्षमा कर देते हैं, दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं, एक समाज के सामने लाते हैं और दूसरा वो जिसमें ये स्वयं अकेले रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर ऐसे जातकों का जीवन सुखमय बीतता है। ये लोग दो तरह के कामों में संलग्न रहते हैं और दोनों में ही सफलता अर्जित करते हैं। देर से ही सही, परंतु ये अपने अंदर की छुपी विधाओं में भी दिलचस्पी लेते हैं। अक्सर ऐसे जातक लेखक, चित्रकार, कवि और संगीतज्ञ के व्यवसाय को अपनाते हैं और सफल रहते हैं। थोड़े बहुत दार्शनिक और प्रकृति से प्रेम करने वाले भी होते हैं। दूसरों के चरित्र को अच्छी तरह और बहुत जल्दी ही भांप लेते हैं। इस दौरान जन्मे जातक आरंभ के वर्षों में कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते हैं, अकेले और एकांत प्रिय होते हैं, लेकिन इसके बाद महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और इनको देर सवेर यश ख्याति प्राप्त होती है। ये जो भी कार्य करते हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते, कठोर परिश्रम के द्वारा उसे पूरा करते हैं। ये लोग अच्छे सरकारी कर्मचारी के रूप में उभरते हैं। जासूस और अपराधियों का पता लगाने वाले पुलिस के अधिकारी के रूप में भी सफलता प्राप्त करते हैं। खतरनाक कामों में रुचि रखते हैं, वैज्ञानिक शोधों में कार्यरत रहते हैं, जान जोखिम में डालकर किसी भी तरह के काम को करने में आनंद उठाते हैं। ऐसे उच्च स्तर के जातक अक्सर उच्च समाज और उच्च कुल में ही विवाह करते हैं। विवाह से भी लाभ कमाते हैं। उनका जीवन साथी तीक्ष्ण बुद्धि वाला और समाज में अपनी जगह बना चुका व्यक्ति होता है। इस दौरान जन्मे जातक का स्वास्थ्य, वार्षिक राशि में जन्मे ये जातक आरंभ के वर्षों में नाजुक होते हैं, बाल रोगों से अत्यधिक पीड़ित रहते हैं, आंतों की तकलीफ, मल तथा मूत्राशय के रोगों, गुप्तांगों में होने वाली बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, अनेक दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, अक्सर हाथों में चोटें लगती रहती हैं। ऐसे जातकों के फेफड़ों का ऊपरी भाग तथा सांस नलिका कमजोर होती है। वृश्चिक राशि में जन्मे ये सभी जातक 21 वर्ष की आयु के बाद आमतौर पर रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। नवंबर माह में जन्मे जातकों की आर्थिक स्थिति, इन्हें जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक
दूसरों पर जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं और आशावादी होते हैं। ये लोगों की बनाई ऐसी योजनाओं को भी अपना बना लेते हैं जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता। उदार होने के साथ साथ ये खर्चीले भी होते हैं। विपरीत लिंगियों द्वारा सहायता मांगे जाने पर हर संभव प्रयास करते हैं। पैसा तो कमाते हैं परंतु जमा करके नहीं रख पाते हैं। हर तरह के वातावरण में अपने आप को बहला लेते हैं और माहौल को भी अपना लेते हैं। ये यात्राओं में रुचि रखने वाले होते हैं। आर्थिक स्थिति अत्यधिक मजबूत नहीं होती। पैसा होने पर भी ज्यादा देर तक रख नहीं पाते हैं। इन लोगों का हाथ अत्यधिक खुला होता है। नवंबर माह में जन्मे जातकों का विवाह, दाम्पत्य और व्यावसायिक साझेदारी अपनी ही राशि में जन्मे यानी कि वृश्चिक राशि में जन्मे जातकों के साथ इनके अच्छे और मधुर संबंध होते हैं। ये लोग मीन और कर्क राशि के जन्मे जातकों से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। भाइयों और बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमसे कोई जानकारी छूट गई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। धन्यवाद।